दूसरी तरफ एक खामोश जंग ग़र्ब उर्दन मगरबी किनारे पे भी जारी है और उसमें भी इस वक्त जनीन जो है वो मरकज़ है। 60 घंटे का मुहासरा, दर्जनों मुहासरे हुए हैं 7 अक्टूबर के बाद से जनीन कैंप के, इसलिए कि वहाँ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। लेकिन जो ताज़ा तरीन 60 घंटे का मुहासरा है वो अभी अभी ख़बर आ रही है कि वो इसराइली फ़ौज ने फ़िलहाल उठा लिया है। लेकिन वहाँ एक हॉस्पिटल है सलेमान हॉस्पिटल, खलील सुलेमान, हाँ खलील सलेमान हॉस्पिटल, वहाँ से जो फुटेजेस आए हैं उनमें दिखाया गया है कि जो एम्बुलेंसें हैं उनको रोक दिया जाता है ताकि वो हलाक शुदगान को या ज़ख्मियों को मुंतकिल ना कर सकें। उनके अमले को बाहर निकाल के उनके कपड़े उतार के तलाशी ली जाती है, मबादा कहीं असलहा छुपा के वो ना ले जा रहे हों, और मरीज़ जो हैं वो एम्बुलेंसों के अंदर बंद रहते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर MSF की रिपोर्ट है, जो कि एक बैनुल-अक़वामी तिब्बी फलाही तंजीम है। इसके अलावा अमेरिका जो है वो अपने तई बहुत कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह ये कत्ल व गारतगरी रुक जाए, और इसके लिए अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान जो हैं उन्होंने तल-अबीब में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात की है। वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट कहते हैं कि हमें कुछ और महीने दे दो ताकि हम इस मसले को मुस्तकिल हल कर सकें। और अमेरिका के बाद अमेरिका ने ये ज़रूर किया है कि 27,000 जो आर्मी ग्रेड की राइफ़ल्स थी जो देनी थी इसराइल को, उनकी रसद फौरी तौर पे रोक दी है, और मेरा ख्याल है इसराइल के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान। जी बिल्कुल।